हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग का ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। इसमें हम लोग 2022, 23, 24 तीनों साल का क्वेश्चन बैंक जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम मॉडल सेट जो है 3 साल का वो एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन में आप लोग उसको देखिए, और एक आएगा प्रोजेक्ट परख का 5 सेट। अगर ये तीनों आप लोग वीडियो देख लीजिए तो आपका एग्जाम जो है एकदम क्लियर है, देख लेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, या रेडजेल भी हो सकता है सिर्फ। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है रेडजेल का। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे? ये जर्मनी के थे। निम्न में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना इससे मिलता है, चंद्रमा वाला से नहीं। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कृषि भूगोल नहीं है। ये तीनों है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सॉरी, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चीन। दूसरा नंबर पे भारत आता है। इनमें से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? इंडोनेशिया। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? लगभग 10%। निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर मतलब जो लोगों को अपना प्रवास करने का अवसर देता है। निम्न में से कौन जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ये है लोटवाइया। और सबसे कम है किसमें? सऊदी अरब अमीरात, यूएई में, दुबई जो है वहाँ पे। इनमें से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील 15 से 59 साल? ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है? ज़्यादातर वो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से संबंधित होती है। अगला देखिए, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? ये डॉक्टर महमूद अल हक। और इसमें 1 नंबर पे नॉर्वे देश है। जीवन प्रत्याशा क्या है? लंबा और स्वस्थ जीवन, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन। विषुवत रेखी प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? ये ज़्यादातर आखेट और संग्रहण। आखेट मतलब होता है शिकार, संग्रहण माने भोजन संग्रहण। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में पाया जाता है? अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, या सवाना इसको बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है? भेड़। भारत के किस भाग में झूम खेती किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तर पूर्वी भारत या राज्य में। रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है? देखो, चाय होता है इसमें, रबड़ होता है, गेहूँ चावल नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, तो इसमें चाय हो जाएगा। किस फल को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाया जाता है? आप लोग सब जानते हैं, ये अंगूर को। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? ये भूमध्य सागरीय कृषि है। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है? बांग्लादेश का जो है आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है? ये है त्रिभुजाकार। इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका, और सबसे कम आए तो यूरोप। इनमें से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है? उद्योग को कौन प्रभावित करता है? जलवायु करता है, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत। इनमें से सभी होगा। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है। शिकागो कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका माने यूएसए। कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र यूक्रेन में है? तो उसका नाम है क्रीवी भी बोलते हैं इसको। अच्छा सुनिए, इस बार आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भूगोल में, ज्योग्राफी में, क्लास 12 झारखंड बोर्ड, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। पहले 35 पूछा जाता था। रूर किस क्षेत्र में स्थित है? रूर जो है यहाँ बहुत सारा खनिज पाया जाता है, ये जर्मनी में है। अब भारत का रूर जो है छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में है। यूनानी शब्द में मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? ये होता है विशाल नगर। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी, इस सब के किनारे जो है रेखी बस्ती पाई जाएगी? इससे चारों ओर रहेगा। अगला, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पैट्रिक गैरिज। नैनीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर है। प्रशासनिक नगर भी होता है कैंट सब, शैक्षणिक नगर भी होता है, धार्मिक नगर भी, जैसे बनारस। किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मिलियन सिटी है? ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में कम होगा? सबसे कम मिलियन सिटी ऑस्ट्रेलिया। हो गया। चलिए अब अगला सेट पे चलते हैं। 22 हो गया, अब 23 पे चलिए। क्वेश्चन देखिए, गिफिन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई? नवनीतिवाद।
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया, क्योंकि यहाँ पे भारत और चीन है। अगला, मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न में से कौन सा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? वो होगा भूमध्य सागरीय कृषि। निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? ये है आधारभूत उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। इनमें से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है? तो इनमें से खेती प्राथमिक है, बुनाई द्वितीयक है, आखेट प्राथमिक है, तो व्यापार जो है तृतीयक है। अगला, किस देश में रेलमार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग रूस में है, सबसे बड़ा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1995 में इसकी स्थापना की गई। निम्नलिखित आर्थिक क्रिया में कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? द्वितीयक क्रिया, ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास से प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित है ज़्यादातर। कृषि, आंसर गलत दिया है, मतलब कृषि। निम्न में से कौन सा धार्मिक नगर है? बनारस, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब औद्योगिक नगर है, याद रखिएगा, औद्योगिक नगर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, लेकिन घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? 31%। प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है उसको बोलते हैं अपकर्ष कारक, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। एक होता है प्रतिकर्ष कारक जो मजबूर करता है लोगों को जाने के लिए। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी? केरल में। शिशु मृत्यु दर भी केरल में कम है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है पूछा है? तो रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, मक्का नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदी, ये गंगा और यमुना। यमुना दिल्ली में है, मतलब यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, गंगा के किनारे क्या है? हरिद्वार है, बनारस है, पटना है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ये झारखंड में है। निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद, क्योंकि सूती कपड़ा यही होता है। मैनचेस्टर कहाँ है? ये अमेरिका में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, इसको NH-7 भी बोलते हैं। दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, देखो देख लो थोड़ा, ये है पूर्व पश्चिम सिलचर पोरबंदर, उत्तर दक्षिण कन्याकुमारी, क्या होगा? जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, हाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत की रेलवे लाइन किन नगरों को मध्य निर्मित की गई? प्रथम होगा, भारत का प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चला था 1853 में। कोलकाता बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पे। धारावी बस्ती कहाँ है? सबसे बड़ा स्लम एरिया है ये, झुग्गी झोपड़ी वाला, मुंबई में है। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण होगा। जियोग्राफी जर्नलिस्ट, ये पुस्तक किसने लिखा? बर्नडाइस वेरेनियस। इनमें से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है? जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा, इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व में इनमें से किस देश का लिंगानुपात न्यूनतम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात सऊदी अरब का। पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो ये सीढ़ी नुमा पाया जाता है। बुशमैन प्रजाति कहाँ पाया जाता है? बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी परियोजना DVC कहाँ स्थित है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों होगा। झारखंड जी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी होगा। बिटुमिन्स किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सेट। एंथ्रोपोजियोग्राफी, मतलब ये जो पुस्तक है किसने लिखा? फ्रेडरिक रेडजेल। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या बोलते हैं? मृत्यु दर बोलेंगे इसको, लेकिन ये अशोधित मृत्यु दर होगा। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि, मतलब कम भूमि में ज़्यादा फसल उगाएंगे। इनमें से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? एंथ्रेसाइट। पंपास घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? घास स्थल एक आएगा दक्षिण अमेरिका में। विनिर्माण का सबसे छोटी इकाई क्या है? विनिर्माण का सबसे छोटी इकाई क्या है? कुटीर पैमाना, कुटीर उद्योग। वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तु का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है, होते हैं, क्या होते हैं? वे क्रियाकलाप जिसमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है।
तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, हाँ द्वितीयक में होता है। उत्पादन प्राथमिक में होता है, द्वितीयक में बनता है। ये फालतू क्वेश्चन था एक। पर्यटन उदाहरण है तृतीयक क्रियाकलाप का, और व्यापार भी तृतीयक में ही आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान किया गया? 1998। 88 था या 98, इसमें हमको डाउट है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन ही गलत है। निम्न में से प्राचीन शहर सबसे कौन है? पटना, इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्रा। चलो आगे देखो। चाय उत्पादक प्रदेश है, देखो दार्जिलिंग में भी होता है, कूच बिहार में भी होता है, जलपाईगुड़ी में भी होता है, तो इनमें से सभी। असम पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। शुष्क कृषि मौसम के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? बाजरा। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? ये होगा नीरू हरियाली परियोजना, ये इनमें से सभी। और नीरू आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में नोआमुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है? ये झारखंड में है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन संबंधित है, ये गैस पाइपलाइन है एक। सिख देश की सहायता से बोकारो इस्पात केंद्र किस देश होगा यहाँ, सॉरी किस देश से बनाया गया था? ये सोवियत संघ, रूस से। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर, यहाँ पे रेलवे डब्बा बनता है। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? सीढ़ीनुमा। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को कहा जाता है आयु अनुपात। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये इनमें से सभी हो जाएगा। जो नया स्रोत है उसी को बोलते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? मोटर वाहन भी है, उद्योग भी है, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आप इसको ध्यान से देखिए और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।